हेलो गाइस, आज हम 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये डीप नेक में हम कटिंग करेंगे। राउंड नेक जो भी आप इमेज देख रहे हो, इसको सेम टू सेम कटिंग करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरह कटिंग किया जाता है। तो ये मेजरमेंट किसी भाई ने मुझे भेजा है, इसको फॉलो करते हुए हम कटिंग करेंगे। ये जितना डीप है उतने हिसाब से हम नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तो देखिए किस तरह का है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारा शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो मेजरमेंट मैंने लिखा है, आप फॉलो करते हुए जाओ। तो देखिए लेंथ हमारा 14 इंच है और डॉट पॉइंट 9.5 है। तो 9.5 पे हम लगाएंगे डॉट पॉइंट का निशान और 14 इंच पे लगाएंगे लेंथ का निशान। इस तरह दोनों निशानों को हमको लगा लेना है। पहले ये दोनों निशानों को लगा के हम निशान को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए डॉट पॉइंट वाले को मैंने थोड़ा छोटा मारा है और ये वेस्ट वाली लाइन को मैंने लंबा कर लिया है, क्योंकि इस निशान से हम बैक फ्रंट का लेंथ निकालते हैं। जो भी बैक को शॉर्ट करना होता है यहीं से करते हैं, इसलिए लंबा कर लेना है। इस तरह करने के बाद में आप शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो 15 इंच है तो 7.5 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम टू सेम इस तरह से लगाते जाइए। अभी शोल्डर को डाउन करेंगे तो सिर्फ 1 इंच डाउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद नेक की ब्रॉडिंग लगाएंगे तो 2.25 के करीब लगा लेंगे। तो बराबर स्लोप वहाँ से अच्छी तरह निकल जाता है। तो 2.25 पे निशान लगा के इस तरह से वो शोल्डर को स्लोप कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इतना होने के बाद में हम क्या करेंगे कि आर्म होल का लेंथ उतारेंगे, यानी कि कितने पे उतारना है। अब देखो कहाँ से मैं नाप रहा हूँ, वहाँ से नापना है। यहाँ जहाँ मैंने रखा है टेप वहाँ से रख के 7 इंच पे आपको उतारना है। तो 7 इंच पे ही लगाओगे तो बराबर होगा। मुझे लगता है कि मेजरमेंट मुझे नहीं मिला है आर्म होल का, लेकिन 7 इंच पे उतार के आप यहाँ ट्राई कर लेना। जो भी आर्म होल होगा आपका बराबर बैठ जाएगा। अभी यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, यहीं पे जहाँ पे हमने 7 इंच पे उतारा है। यहाँ पे जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो अपर चेस्ट का भी मेजरमेंट नहीं है, तो मैं 36 के हिसाब से 9 इंच पे लगाया और आधा इंच और बढ़ा लेंगे। जब भी हम प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं तो हमको बढ़ा लेना चाहिए। बढ़ा लेने से क्या होता है, जो भी प्रिंसेस कट के जॉइंट में जो भी फैब्रिक या जो भी मार्जिन जाता है, इसलिए हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो 38 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। जितना होता है उससे 1-2 सूत कम पे लगा लेना है। यहाँ पे जो भी आप देख लेना काउंट करके कितना होता है उतने पे लगा लो। 1-2 सूत माइनस पे ही लगाओगे तो बेहतर होगा। 1 सूत भी माइनस पे लगाओगे तो चलेगा, बराबर पे भी लगाओगे तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे आके वेस्ट पे 0.25 इंच माइनस कर लेना है, यानी 3-4 इंच माइनस कर लेना है जो भी आपने सेंटर का यानी डॉट पॉइंट के सेंटर का निशान लगाया उससे। और इस तरह से 1/4 इंच नीचे की तरफ लाइन से लगा के इस तरह का शेप दे देना है। तो शेप देने से ये क्या होता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट के जॉइंट को हम मारते हैं तो स्ट्रेट हो जाता है, वो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको करना है। अभी शोल्डर माइनस में 1.5 इंच कर रहा हूँ। तो देखिए जो भी मेरा नेक का मेजरमेंट है 7 इंच है, 8 इंच है, आपका जो भी हो यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना है। उससे कम नहीं करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और 4 इंच के करीब नीचे की तरफ आके एक निशान लगा लेना है। इस तरह से वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। तो जैसे मैंने लगाया इस तरह से लगा लोगे और वहीं से तीनों निशानों को मैच करते हुए आप एक शेप दोगे। तो बिना स्केल का, बिना फ्रेंच करवा का आसानी से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये 3 निशान आपने कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको शेप लगाने में। आप ये मत समझो कि हम नहीं लगा पाएंगे और फ्रेंच करवा ज़रूरी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे आर्म होल का डाट हम निकालेंगे 1 इंच का, क्योंकि हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में मैंने 2 इंच का फ़र्क रखा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 1 इंच का। और इस तरह से डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर कर लेंगे तो क्या होगा कि बराबर रहेगा, ज्वाइंट करने में छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हम आर्म होल को इस तरह से घुमा के चेक करेंगे कि आर्म होल आपका जो भी मेजरमेंट होगा यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम करोगे। जो भी छोटा बड़ा होगा यहाँ पे माइनस प्लस कर लेना है आपको। तो देखिए 17 इंच के हिसाब से 8.5 इंच पे आ गया है। आपका 17 इंच आर्म होल है तो यहाँ पे डन कर देना। अगर बड़ा है तो नीचे आना, छोटा है तो ऊपर चले जाना है, आपके ऊपर है। आर्म होल का कोई फार्मूला और कुछ लगा के ज़रूरत नहीं है। जो मेजरमेंट आपके बॉडी का है वही लगाओ यहाँ पे, और जिस तरह मैंने लगाया उस तरह लगा लेना है। तो अभी देखिए मैंने शेप दे दिया ऊपर प्रिंसेस कट के, और इस तरह से हम नीचे जो है डाट लगाएंगे। तो अपर चेस्ट और चेस्ट में तो काफ़ी 2 इंच का फ़र्क है, वेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ पे 3.25 के करीब होना चाहिए, लेकिन मैं 3.5 पे निशान लगाया हूँ, इसलिए कि वेस्ट काफ़ी कम दिख रहा है मुझे ये। तो उस हिसाब से मैंने लगाया है 3.5 पे। और इस तरह लगा के दोनों डाट के निशान को बराबर कर लेना है। और उसके बाद हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट वगैरह का। तो इस तरह से डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे तो कभी भी हम ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमको बराबर चेक करके वहाँ पे निशान लगाना है, बराबर करके। और ये निशान को देखिए मैं थोड़ा लंबा
लंबा कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से हमको अभी शॉर्ट करना है, यानी बैक के लिए जो भी लेंथ शॉर्ट करते हैं यहीं से ही करना है, इसीलिए मैं निशान को थोड़ा लंबा कर लिया। अब देखिए जितना भी सेंटर का पार्ट है उतना उठा के इधर लाएंगे और 30 इंच कमर है हमारा, जो भी वेस्ट है उसको 7.5 पे हम निशान लगाएंगे घुमा के। जिस तरह मैं घुमा रहा हूँ तो इस तरह घुमा के और 7.5 पे निशान लगा लेंगे, तो ये बराबर हमारा जो भी वेस्ट है 30 इंच वो बराबर हो जाएगा। और ऊपर हम निशान देखिए क्रॉस पे लगाए हैं, यानी 1.5 इंच हमको शॉर्ट करना है, तो 1.5 इंच शॉर्ट करेंगे तो बराबर होगा, क्योंकि 1.5 इंच शॉर्ट नहीं करते हो तो आपका वेस्ट का लाइन और बैक के वेस्ट का लाइन सीधा राउंड नहीं दिखाई देगा। बहुत लोग जो है कम लगाते हैं तो क्या है कि पीछे झुका हुआ दिखता है। अगर झुका हुआ आपको पसंद है तो आप जो है यहाँ कम करके लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं सही है ये सही है, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है, जितना चाहिए उतना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अब जो तरीके से अपना काम करता हूँ वो तरीका आपको बता रहा हूँ। और इस तरह से मैंने वेस्ट की लाइन को बंद कर दिया, अब साइड को भी हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हम शेप लगा लेंगे, प्रिंसेस कट जो भी बचा है उसका शेप देखो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। बिल्कुल ईजी तरीका है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे कुछ करवाओगे लोगे आप तो टाइम लगेगा, इधर बिठाओ इधर घुमाओ इधर करो उसमें टाइम जाता है, तो आप लोग को वो सीखने में दिक्कत होगा। ये सीखने में बहुत आसानी से सीख सकते हो। आप लोग को भले ये लगता होगा कि ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी से भी हो जाएगा। 1-2 बार 4 बार ट्राई करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी मैंने नेक का निशान लगाया 7 पे और इस तरह से राउंड नेक का शेप दे दिया, क्योंकि 7 इंच का ही मेजरमेंट मुझे भाई ने दिया है, जिसने भी दिया है, तो मैं 7 इंच पे लगाया हूँ। ठीक है। अब ये जो नेक जो आप देख रहे हो इमेज में वो काफ़ी डीप है, वो 9 इंच के करीब है, तो उतना नहीं करना है हमको। यहाँ पे अपने हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से मैंने कर लिया है। ठीक है। तो अभी 7 पे लगा के और जो भी शोल्डर पे थोड़ा सा पॉइंट निकल रहा था वो मैंने थोड़ा सीधा कर दिया। इस तरह से आपको कर लेना है ताकि शोल्डर पे और या नेक की तरफ का जो शोल्डर होता है उसमें ज़रा भी ढीलापन नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ टाइट कर लेना है। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये ढीला हो रहा है तो डार्ट पॉइंट आपने गलत नापा है, उस हिसाब से ढीला होता है, और ढीला होगा तो शोल्डर गिरेगा। यानी कि जो भी हमारा बस्ट होता है वो और शोल्डर का एरिया वो बिल्कुल टाइट बैठना चाहिए, तो अच्छी तरह से ब्लाउज बैठता है। अगर आपने वो बराबर नहीं किया, ज़रा भी ढीला रहेगा तो ऑटोमेटिक शोल्डर गिरेगा। कितना भी आप माइनस कर लो प्लस कर लो कुछ भी कर लो, लेकिन ढीला वहाँ नहीं बैठना चाहिए। वो मेन फिटिंग वहीं पे देखा जाता है, आर्मोल पे और वहाँ पे। तो ये फिटिंग का यही तरीका है, अपने तरीके से समझ के कर लिया करो। अभी देखिए मैंने मार्किंग ड्राइंग कर दिया, किस तरह से करना था उसने मैंने कर लिया। अभी नीचे का शेप हम लगा लेंगे, तो देखिए जो भी इमेज में दिख रहा है उस तरह का शेप लगाना है। और भी ऊपर की तरफ करना है तो आप कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा किया है, लेकिन ये बराबर ही बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिया, आप भी इस तरह से कर सकते हो। करने के बाद हम कटिंग कर देंगे बिल्कुल आसानी से। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आप कटिंग करके और उसके बाद बैक की कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह करना है। तो बैक का डीप मैं थोड़ा ज़्यादा रख के दिखा दूंगा और दोनों बता दूंगा। 10 इंच पे रखना है तो 10 इंच पे भी रख सकते हो, और डीप जाना है तो और डीप कर सकते हो, क्योंकि ये इमेज के हिसाब से करेंगे तो डीप में जाना पड़ेगा। क्योंकि बैक का इमेज में आपने देखा कि काफ़ी डीप है, क्योंकि बॉर्डर जितना ही यानी बैक का हुकाई का जगह है, तो उस हिसाब से हम करके आपको दोनों बता देते हैं कि कैसे करना है। अब बैक की कटिंग करना है तो यहाँ पे बराबर पे ही रखना है, इस तरह से बराबर पे ही निशान लगाना है, जैसे मैंने रखा है वैसे ही बराबर पे। शोल्डर को भी निशान पे इस तरह बराबर कर लेना है। और जो भी हमारा अपर चेस्ट था यानी 4 से डिवाइड किया था मैंने, वहीं पे निशान लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। इस तरह से निशान को बराबर कर लेंगे। अब इस तरह से साइड को इस तरह टर्न करके और बराबर जो है जो भी लेंथ है हम निकाल लेंगे। लेंथ मतलब साइड का लेंथ होता है, वो बराबर पे निकालेंगे तो वहीं पे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से एकदम निकल जाता है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं आता है। जो मैंने लगाया इस तरह से लगा के आप ट्राई कर सकते हो। इस तरह से करके आप देखोगे तो कभी भी बैक जो है छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होगा, ज्वाइन करोगे ऑटोमेटिक बैठेगा हर जगह से। यानी कि ये तरीका जो है परफेक्ट जाके बैठता है अपनी जगह पे। अभी अपर चेस्ट नापेंगे तो जितना भी अपर चेस्ट है यानी 36 के हिसाब से 9 इंच पे ही रखना है, कुछ भी यहाँ लूजिंग नहीं देना है। और वेस्ट जितना है 7.5 पे निशान लगा के और 1 इंच डाट के लिए आपको बढ़ा लेना है। 1 इंच का डाट यहाँ लगाना जरूरी है, वेस्ट काफ़ी कम है, 1.25 इंच का नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आप लगाओगे तो बराबर आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा लगाते हो यानी कम लगाते हो डाट
तो आपका जो है फुल बस्ट पे टाइट हो सकता है। और ये डीप नेक में कटिंग करेंगे तो थोड़ा टाइट पे चल जाता है, और अगर डीप नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे टाइट हो सकता है फुल बस्ट के ऊपर। तो समझ के आपको करना है, तो इसीलिए डाट को थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपको 10 इंच पे रखना है तो वहीं पे छोड़ देना है। अगर आपका डीप नेक 10 के नीचे जाता है 11, 12, 13 तक, तो आपको आधा इंच और माइनस कर लेना है शोल्डर को। तो इस तरीके से ये बराबर बैठ जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों मार्किंग में करके आपको दिखा दिया। जो भी आपको डीप रखना होगा आप रख लेना। मैं दोनों तरीके बता दिए आपको, जो भी रखना होगा यहाँ पर रख लेना। नॉर्मल अगर 10 इंच तक जाना है तो जो मैंने पहले निशान लगा था उस पर जाना है, और नहीं तो काफ़ी डीप पे जाना है तो इधर आधा इंच माइनस करके करना है, और वहीं से आर्मोल का शेप दे देना है। तो जैसे मैंने आर्मोल का शेप दे दिया है वैसे ही दे देना है आपको। अभी मैं नेक का निशान लगा रहा हूँ तो पहले 10 इंच का लगा के दिखा देता हूँ। तो 10 इंच पे लगाना है, तो इस तरीके से निशान लगा के आप यहाँ पे शेप दे सकते हो, यानी कि ये नेक का राउंडिंग का शेप दे सकते हो जैसे मैं दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने बाहर वाले पे लगा दिया, लेकिन यहाँ नहीं लगाना है, वो अंदर वाले पे लगाना है। लेकिन मैं जो बाहर का ये आर्मोल का निशान लगाया था इसके लिए मैंने बाहर ले लिया। अभी हम लेंथ का निशान लगा लेंगे, तो दोनों निशानों को लगा लेंगे। तो एक हमारा ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला डाट के लिए मैंने बढ़ा लिया है। इस तरह कटिंग करके अब दूसरा भी नेक में करके आपको दिखा दूंगा कि जो भी हम डीप पे जाएंगे किस तरह से ये इमेज के हिसाब से करेंगे तो ये बराबर आएगा। इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा के दिखाया कि अगर जो है आपको नॉर्मल यानी 10 इंच तक जाना है तो इस तरह से बाहर की तरफ का शोल्डर यूज़ करना है, अंदर वाला नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मैं बाहर वाला नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अंदर वाले पे ही करके मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह करना है। तो अभी डीप नेक पे हम जाएंगे, तो डीप नेक कर लेंगे तो 2 इंच का हम यहाँ पे नीचे रख देंगे और नेक को फिर से वापस डीप कर देंगे। तो जैसे भी जहाँ भी चाहिए वहाँ पे ले आके कर देंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे। तो ये इस तरह से डीप नेक जाएंगे इमेज के हिसाब से। तो यहाँ पे होगा ब्लाउज़ का लेंथ शॉर्ट है तो थोड़ा शॉर्ट आपको दिखाई दे रहा है नेक, नहीं तो अगर लंबा होता तो ये काफ़ी डीप होता। तो इसलिए जो है ब्लाउज़ के हिसाब से मैंने किया है, यानी 2 इंच का सीम रखा है, जो भी हमको बॉर्डर रखना है उस हिसाब से। अब हम कटिंग कर देंगे, और जो भी अपर चेस्ट पे आप देख रहे हो डीप नेक जाओगे तो यहाँ पे 1/4 इंच और कटिंग कर देना है, यानी कि अपर चेस्ट के ऊपर। तो ये बराबर बैक टाइट अच्छी तरह से बैठेगा। अगर आप इस तरह से नहीं कटिंग करोगे, बराबर रखोगे 36 के हिसाब से यानी 9 इंच पे, तो वहाँ पे ढीला होगा अगर डीप में जा रहे हो तो। अगर नहीं डीप में जा रहे हो तो जितना मैंने रखा था उतना ही रखना है। अब इस तरह से कटिंग होने के बाद में हम डाट का निशान लगाए थे जो, वो हम कटिंग कर देंगे। यानी डाट के लिए जो भी मैंने छोड़ा था 1 इंच, वो 1 इंच यहाँ पे कटिंग करके निकाल देंगे डाट का। इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। बाद में हम इसको दोनों को मीटो मीट करके और इस तरह से करके हम बराबर कर लेंगे तो वेस्ट की लाइन सीधी हो जाएगी। तो वेस्ट की लाइन सीधी होनी चाहिए, इसलिए आपको डाट को क्लोज करके इस तरह कर लेना है। तो कभी भी आप कटिंग करते हो तो इस तरह से करना ज़रूरी है। आप नहीं करते हो तो वहाँ पे गड्ढा पड़ता है जहाँ भी आप वेस्ट में डाट मारते हो। तो आपको अच्छी फिनिशिंग के साथ चाहिए तो इस तरह से कर लेना चाहिए। अभी देखिए मैं यहाँ पे मैंने कर लिया है बराबर। अब मैं यहाँ पे मार्किंग करके मैं दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने फ्रंट में मार्किंग करके आपको दिखाया वैसे यहाँ पे 2 इंच का यहाँ भी एक मार्किंग करके, यानी बॉर्डर के लिए जो भी आपको एम्ब्रॉयडरी कराना हो या रेडी बॉर्डर लगाना है तो इस तरह लगाओगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। या कोई अलग फैब्रिक यहाँ पे यूज़ करना है तो करके आपको सेम डिज़ाइन बना सकते हो। तो बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करो, जैसे मैंने किया है इस तरह करोगे तो परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो मेजरमेंट को मैंने सामने वाले नेक के हिसाब से मेजरमेंट को फॉलो किया है नेक को, और बैक को मैंने अपने हिसाब से डीप कर लिया है इमेज के हिसाब से। तो इस तरह मैंने दोनों बता दिया, इसमें जो भी आपको लगे आप कर लेना। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो पहले सबसे पहले डाट का हम कटिंग करेंगे। डाट को पहले कटिंग करके निकाल देंगे, वेस्ट वाली डाट को, और ऊपर वाले डाट को भी हम कटिंग करेंगे। तो ऊपर वाले डाट को एक तरफ से कटिंग करना है और दूसरी तरफ से क्लोज करके अच्छी तरह से मीटो मीट करके जैसे मैं रख रहा हूँ इस तरह से मैच करके और बराबर आर्मोल का शेप देना है अच्छी तरह से, यानी क्रॉस फ्रंट पे अच्छी तरह से देंगे तो ये शेप अच्छी तरह बैठ जाएगा। क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं कटिंग बता रहा हूँ इस तरह से करोगे परफेक्ट कटिंग हो जाता है। अब बराबर अपनी जगह पे बैठ जाता है, इसमें ज़्यादा मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जो मैं इस तरह का तरीका बताया इस तरह से अपना के ट्राई करके आप देख सकते हैं। इस कटिंग को पहले आप लोग आजमाओ, फिर आप लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा ये सही है या नहीं है। तो इस तरीके से मेरा कटिंग कंप्लीट होता है। अब देखिए मैं रख के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का मैंने कटिंग किया, किस तरह का दिखाई देता है। तो इस तरह का शेप मैंने कटिंग किया, आप देख लो अच्छी तरह से। और आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अब मेजरमेंट में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारे पार्ट को मैंने रख लिया। अब यहाँ पे मैं नाप लेता हूँ।
हूँ फुल बस्ट को। तो फुल बस्ट जितना भी है उसको देखिए कितना इंच आ रहा है, मैं रख के अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ। देख लीजिए किस तरह से मैंने रखा है। इस तरह से रख के नाप लेंगे तो एकदम परफेक्ट आपका जो भी फुल बस्ट है वो बराबर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो कटिंग किया बराबर आया कि नहीं आया। अगर ये थोड़ा माइनस पे भी जाता है तो ठीक है, क्योंकि ये डीप नेक है तो बराबर बैठ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये कटिंग बराबर समझ में आ गया होगा। इसको फॉलो करके आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि मैंने जो कटिंग बताया या आपको सिखाया तो आपको बराबर हुआ या नहीं है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।